नमस्कार दोस्तों। हंसना एक बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि ये पाया गया है कि जो लोग हंसते हैं और जीवन को थोड़ा हल्के फुल्के तरीके से लेते हैं उनके जीवन में स्वास्थ्य की समस्याएं प्रायः कम आती हैं। वे तनाव मुक्त रहते हैं और एक आनंदपूर्ण जीवन बिताते हैं। लेकिन अगर यही हंसी अकारण होने लग जाए, गलत जगह पर होने लग जाए और लंबे समय तक होने लग जाए तो ये परेशानी का सबब भी बन सकता है। अभी अभी खबर आई है कि बाहुबली मूवी की एक अभिनेत्री हैं, उन्हें एक ऐसी समस्या हो गई है जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है और उस समस्या का नाम है सूडोबल्बर अफेक्ट या सूडोबल्बर पाल्सी। इस समस्या की वजह से वे लंबे समय तक हंसने लग जाती हैं बिना किसी कारण के और कई बार की छोटी सी हंसी की बात पर लंबे समय तक हंसने लगती हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपने कामकाज को करने में परेशानी हो रही है और सोशली भी एम्बेरस होना पड़ रहा है। तो आइए आज हम इसी बीमारी पर आपसे चर्चा करते हैं। सूडोबल्बर अफेक्ट या सूडोबल्बर पाल्सी को और कई नामों से भी जाना जाता है। उनमें से कुछ नाम मुख्य है जो हम मेडिकल साइंस में प्रयोग करते हैं। उनमें से एक है इमोशनल इनकॉन्टिनेंस, दूसरा है इमोशनल लेबिलिटी, तीसरा है इमोशनल डिसकंट्रोल और चौथा है पैथोलॉजिकल क्राइंग या पैथोलॉजिकल लाफ्टर। इसमें मरीज न केवल हंसता है बल्कि वो रो भी सकता है। खासकर जो ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट्स होते हैं उनमें हम देखते हैं कि वे अचानक ही बिना कारण के रोने लग जाते हैं या उनमें भावुकता बहुत अधिक बढ़ जाती है और इसका डिप्रेशन से लेना देना नहीं होता है। यह केवल थोड़े समय के लिए होता है और बिल्कुल ठीक हो जाता है मरीज थोड़े समय में। और जिन्हें हंसी आती है वे हंसते चले जाते हैं। थोड़े से हंसी की बात पर लंबे समय तक हंस सकते हैं या बिना किसी कारण के भी लंबे समय तक हंसते रह सकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसके मुख्य कारण जो है वे मैं आपको बता देना चाहता हूँ। उसमें से एक है बायलैटरल स्ट्रोक। आपने सुना ही होगा कि ब्रेन स्ट्रोक में ब्रेन के अंदर खून की सप्लाई बंद हो जाती है। तो प्रायः जब ब्रेन स्ट्रोक होता है तो ब्रेन का एक हिस्सा अफेक्ट होता है। लेकिन अगर किसी कारण से ब्रेन के दोनों हिस्से अफेक्ट हो जाए या पहले कभी एक स्ट्रोक हुआ है एक साइड में और बाद में दूसरे साइड में भी स्ट्रोक हो जाए तो ऐसे पेशेंट को इस सूडोबल्बर पाल्सी होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। दूसरी समस्या है एमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस, जिसमें कि हाथ और पैर की मांसपेशियां सूखने लगती हैं और हार्ड होने लगती हैं और धीरे धीरे करके मरीज की सांस लेने की क्षमता और बोलने की क्षमता चली जाती है। लेकिन शुरुआती स्टेज में ये समस्या, सूडोबल्बर पाल्सी की समस्या, इन मरीजों को भी परेशान कर सकती है। तीसरी जो समस्या है उसे कहते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जो कि हमारी तंत्रिका तंत्र की जो न्यूरॉन्स होती हैं उनकी चमड़ी की उधर जाने की वजह से, जिसे हम डीमाइलिनेशन कहते हैं, उसकी वजह से होती है, जो कि कभी कभी स्ट्रोक की तरह प्रेजेंट करता है। तो इस बीमारी में भी ये सूडोबल्बर पाल्सी हो सकती है, जिसकी वजह से इन पेशेंट्स को अतिरिक्त परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। फिर एक समस्या है जिसे पार्किंसन डिजीज़ कहते हैं, उसमें भी कुछ मरीजों को ये समस्या हो सकती है। और पार्किंसन डिजीज़ का ही एक मिलता जुलता रूप है जिसे प्रोग्रेसिव सुप्रा न्यूक्लियर पाल्सी कहते हैं या शॉर्ट में PSP कहते हैं। उसमें ये समस्या हम काफ़ी मरीजों में देखते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ पेशेंट्स को चोट लगने के बाद, सिर में चोट लगने के बाद ये समस्या हो सकती है, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज में। और एक समस्या जो बुजुर्गों में होती है जिसे हम कहते हैं अल्जाइमर डिजीज़, जो याददाश्त की समस्या होती है और मरीज को शुरुआत में वर्तमान की चीज़ों को, हाल की चीज़ों को याद करने में दिक्कत होती है और बाद में धीरे धीरे करके पुरानी चीज़ें भी वो भूलने लगते हैं। इस बीमारी में भी ये सूडोबल्बर पाल्सी कुछ मरीजों को हो सकती है। तो ये हो गए कारण। तो इसकी जांच कैसे की जाती है? इसकी जांच मुख्य रूप से MRI के द्वारा की जाती है और MRI में ये जानने की कोशिश की जाती है कि कोई सेकेंडरी कॉज तो नहीं है जिसकी वजह से हो रहा है। जिन बीमारियों की मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की वो बीमारी तो नहीं है, इसको रूल आउट किया जाता है MRI के द्वारा। और कभी कभी EEG भी की जाती है, क्योंकि एक समस्या होती है मिर्गी की जिसे हम कहते हैं जिलास्टिक एपिलेप्सी। उस एपिलेप्सी में भी आदमी को बेहोशी का दौरा नहीं आता बल्कि केवल हंसी का दौरा आता है, अचानक ही मरीज हंसने लग जाता है। तो ये एपिलेप्सी का एक प्रकार है जिसको रूल आउट करने के लिए EEG की जा सकती है। अच्छा, इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में कोई कारण नहीं मिलता है, तो इन पेशेंट्स को कहते हैं इडियोपैथिक सूडोबल्बर पाल्सी। तो शायद जिस अभिनेत्री को ये प्रॉब्लम हुई है उन्हें ये इडियोपैथिक वैरायटी है, क्योंकि उन्हें अन्य बीमारियां नहीं हैं। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज मुख्य रूप से दवाइयों के रूप में है, जिससे कि काफ़ी हद तक काफ़ी मरीज रिस्पॉन्ड कर जाते हैं। कुछ मरीज शुरुआत में तो उतना रिस्पॉन्ड नहीं करते, लेकिन जैसे समय गुजरता जाता है उनकी समस्या स्वतः कम होने लगती है और कुछ पेशेंट्स में ये लंबे समय तक मरीज को परेशान कर सकता है।
तो आजकल कुछ दवाइयाँ यूएस एफडीए के द्वारा भी अप्रूव हो गई हैं, जिसमें से एक है डेक्स्ट्रोमेथार्पन क्विनिडीन कॉम्बिनेशन। इसके द्वारा भी इस बीमारी को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ पेशेंट्स में एंटी डिप्रेशेंट्स भी यूज किए जाते हैं, जो अवसाद के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। वे दवाइयाँ भी इस बीमारी में उपयोगी होती हैं। तो ये कुछ जानकारी मैंने आपको सूडोबल्बर पाल्सी के बारे में दी। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इसे अपने प्रियजनों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक उपयोगी वीडियो आपको समय समय पर मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।